भगवान कह रहे हैं देखो भैया हम बहुत दूर से आए हैं और आपके राजा से मिलना चाहते हैं। देखो ब्राह्मण यदि द्वारे पर आ जाए, संत यदि द्वारे पर आ जाए तो शायद आप ये सोचते होंगे शायद कुछ मांगने के लिए आए होंगे। तो सेवकों का महाराज संकोच मत करो। राजा बलि ने हमें आज्ञा दे रखी है कि आप जो भी मांगोगे ना आपकी यहीं से सेवा हम कर देंगे। राजा से मिलने की भी जरूरत नहीं है। आप बताओ तो सही, एक बार बोलो तो सही, आपको क्या सेवा चाहिए? बोले हमारी इच्छा ही तुम्हारे राजा से मिलने की है। अब राजा से मिलने की इच्छा है तो वो समाचार पहुंचा हमारा राजा बलि के पास में, जो समाचार पहुंचा है आज तीनों लोकों का राजा बलि। और जब समाचार मिला कोई बट्टू रूपे छोटे से ब्रह्मचारी के वेश में हमारे यज्ञ में आए हुए हैं और वो मिलना चाहते हैं, इतने प्रसन्न हुए राजा बलि कि मेरे से मिलना चाहते हैं। तो खुश हो गए महाराज। अपने गुरुजी को आगे करके मंत्रियों को साथ में लेकर पूजा का थाल सजाकर और अतिथि सत्कार के लिए, राधे राधे, अतिथि सत्कार के लिए राजा बलि पहुंचे हैं। पहले तो भगवान का अतिथि सत्कार किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ब्रह्मन् किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्वे त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागतम, स्वागत करते हुए अपने मुंह से बार बार एक ही बात राजा बलि के निकल रही है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस संसार का, इस पृथ्वी का जितना भी तप है, पुण्य है, तेज है, आज उन सब का फल आपके रूप में प्रकट हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जैसे तपस्या का फल मूर्तिमान होकर, तो कितने प्रसन्न है राजा बलि कि प्रभु आपके दर्शन करके मैं प्रसन्न हो गया। पता नहीं आप कौन हो, कहां से आए हो। छोटा सा बालक, जैसे हम कहते हैं 12 अंगुल के, छोटा सा, आज आपके सामने बालक खड़ा हो, चेहरे पर मुस्कान हो, तो आप उससे बातें करना चाहोगे तो आप ये भी सोचते हैं कि बातें करते करते कहीं सुनते सुनते ये नाराज रुष्ट ना हो जाए, तो इसलिए बातें भी कर रहे हैं, परंतु बातों में ये भी ध्यान रखें कि कहीं नाराज ना हो जाए। प्रभु बड़ाई भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि आपके मुखारविंद को, आपकी छवि को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं। राधे राधे, आप कुछ मांगना। निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संकोच मत करना, जो भी मांगोगे बस एक बार कहने की देर है। भगवान बोल भी नहीं पा रहे, उससे पहले राजा बलि उनकी इच्छाओं को बोलते जा रहे हैं कि शायद ये इच्छा हो अपने मन से कि प्रभु आपके विद्या अध्ययन में यदि कोई बाधा आ रही हो तो आपकी वो व्यवस्था की जाए। दूध पीने के लिए प्यारी सी गाय की व्यवस्था की जाए। स्थान आदि का यदि कोई कार्य है तो वो सुंदर भवन आदि आपके लिए बनवाया जाए। और सब कुछ कहते हुए एक बात और कही, महाराज संकोच मत करना, यदि कहीं विवाह की इच्छा हो, राधे राधे, यदि शादी की इच्छा हो ना, तो आपकी समान सुंदर कन्या देखकर आपका विवाह भी करा दिया जाए। हाथ जोड़ भी रहे हैं, आप बोलिए महाराज प्रभु कृपा करो, एक बार कहो तो सही, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु साथ में एक एक शब्द छोड़ते भी जा रहे हैं।
अब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। राजन आप धन्य हो, राजन आप धन्य हो। जैसे मैंने आपका नाम सुना था ना, ऐसा ही आपका स्वभाव है। आज आपका प्रभाव तीनों लोकों में छाया हुआ है। और मैंने तो बस यही सुना है कि राजा बलि बच्चन के बड़े पक्के हैं। जो एक बार राजा बलि के द्वारे पर चला गया वो निराश होकर नहीं लौटा। देखो भगवान की अब राजनीति शुरू हो रही है। भगवान ने छोटा दान नहीं लेना है, इतना बड़ा दान लेना है। अब इतना बड़ा दान लेना है तो जजमान के मन को क्या करना है बताओ तो सही, पक्का भी करना है। तो इसलिए क्योंकि शुभ कामों में मन ही तो धोखा देता है, और इसलिए मन को पक्का कर रहे हैं कि राजन आपका नाम तो मैंने सुना ही है, मैंने तो आपके पूर्वजों की भी गाथा सुनी है, उनका भी नाम सुना है। भला आपके बाबा को कौन नहीं जानता, कितने श्रेष्ठ भक्त हुए जो खंबे में से भी भगवान को प्रकट कर गए। बाबा का नाम क्या है, अरे बताओगे? प्रहलाद जी। अब भगवान अपने भगत की गाथा अपने आप सुना रहे हैं, ऐसे हुए ऐसे हुए ऐसे हुए ऐसे हुए हैं, और वही गुण आपके अंदर है। महाराज देखो हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, अब अपनी बड़ाई कर रहे हैं। और ब्राह्मण होना कैसा चाहिए वो भी बता रहे हैं। असंतुष्टा दुजा नष्टा। जो ब्राह्मण के मन में संतोष ना हो, जिस ब्राह्मण के मन में, वो ब्राह्मण जल्दी नष्ट हो जाता है। महाराज मैंने तो ये सुना है, इसलिए हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं और ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं। अब राजा बलि बार बार कह रहे महाराज कुछ बोलो तो सही, इच्छा क्या है? बोले महाराज हम जहां कहीं बैठते हैं हमारी तपस्या में विघ्न आता है। जिसकी भूमि पर बैठते हैं वो ही हाथ पकड़ के खड़ा कर देता है कि बाबा ये जगह तो हमारी है, ये जगह तो हमारी है। तो हमने सोचा कि इस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं तो क्यों ना राजा बलि के द्वारे पर ही भूमि दान मांगा जाए। राधे राधे। ताकि कोई ये तो नहीं कहेगा बाबा यहां से खड़े हो जाओ, क्या अधिकार जमाना है, क्या कब्जा करना है। इसलिए महाराज हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस हम अपने गोविंद की तपस्या कर सके, पूजा कर सके, इसलिए थोड़ा सा भूमि दान। भगवान किस लिए आए हैं जरा बताओ? भूमि दान। हम अपने पैरों से ही नापकर 3 पग भूमि दान मांगने आए हैं, अपने ही पैरों से नापकर। जब राजा बलि को कहा कि मैं अपने पैरों से 3 पग भूमि नापूंगा, उतनी सी ही जगह चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए हमें। अब इतनी बात सुनी तो राजा बलि तो देख रहे भगवान के स्वरूप को, छोटा सा है, 3 कदम चलेंगे तो कितनी जगह हुई बताओ? अब ज्यादा भी बड़े कदम मानो तो चलो 3 गज हो गई। राधे राधे। धीरे से बोलो राधे राधे। इस थोड़ी सी जमीन का, भूमि का होगा क्या? 3 कदम की भूमि पर तो ये आराम से बैठ भी नहीं पाएंगे, सो भी नहीं पाएंगे महाराज। अब तीनों लोकों का राजा, और उसके सामने भगवान ने क्या मांगा? आज राजा के सामने कोई सेवक पहुंच जाए और राजा उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाए कि आज मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हो गया, तुझे जो भी चाहिए, गांव की गांव, अन्न धन आदि जो चाहिए बस तू बोल दे, आज मैं तेरी सेवा से खुश हो गया। और कोई राजा सेवक से कहते खुश हो गया, और सेवक के महाराज आप खुश हो गए? बोले हाँ। बोले खुश हो गए? बोले हाँ। बोले महाराज
घर पे गाय भूखी बंध रही है, तो बोले 1 गठड़ी तूड़ा चाहिए। राजा गाम की गाम देने के लिए तैयार, और मांगने वाले ने क्या मांगा? 1 गठड़ी तूड़ा। तो राजा के सामर्थ्य को देखकर मांगने वाले का भी भाव होना चाहिए। और इसलिए भगवान ने जब कहा कि हमें 3 पग भूमि चाहिए, तो राजा बलि उसकी तरफ देख रहे और कितना अपने मन को रोका भी, परंतु रोक नहीं पाए, हंसी आ गई। राजा बलि हंसने लगे, प्रभु की तरफ हाथ भी जोड़ रहे, प्रभु आप नाराज मत होना, परंतु एक बात कहूं, आप मांगने तो आए, मांगना आया नहीं। आप मांगने तो चले आए, आप पर मांगना आया नहीं। शायद आप जानते नहीं हो, मैं इस समय 3 लोकों का राजा हूं, और आप 3 पग भूमि मांग रहे हो। फिर यहां पर राजा बलि ने और भाव प्रकट किए, बोले महाराज आप तो अपने स्वभाव के अनुसार बोल ही रहे हैं, परंतु हमने जो मांगा है वो सोच समझ कर ही मांगा है, और इससे ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं। राजा करे और मांगो और मांगो, बोले नहीं और नहीं चाहिए। देने वाला तैयार और लेने वाला के और नहीं चाहिए। और उधर ही खड़े हैं शुक्राचार्य जी महाराज। गुरु जी ने देखा ये क्या, देने वाला कह रहा और मांग लो और मांग लो, और लेने वाला कह रहा और नहीं चाहिए। वो तुरंत जान गए कि दाल में कुछ काला है। बोलो राधे राधे। दाल में कुछ काला है। अब उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से देखा कि ये ब्राह्मण ही है या कोई और है। तब पता चला कि ये ब्राह्मण वगैरह कोई नहीं है, ये तो नारायण है। बोले नारायण भगवान की। त्रिलोकीनाथ भगवान द्वारे पर। अब देखो भगवान द्वारे पर आ गए हैं तो प्रसन्न होना चाहिए ना, पर गुरु जी महाराज तो घबरा गए और चेला का हाथ पकड़ के ले गए, और चेला को डांटने लगे राजा बलि को कि राजन बहुत ज्यादा अभिमान हो गया है ना तुम्हें, और मांग लो और मांग लो। अरे तुम पहले इसके 3 पग पूरा कर दोगे क्या? जानते हो ये कौन है? ये ब्राह्मण नहीं है। बोले महाराज ब्राह्मण ही तो। बोले ब्राह्मण नहीं है तो महाराज कौन है? जब गुरु जी के मुख से सुना कि ये तो त्रिलोकी नाथ है, नारायण है, स्वयं भगवान है। और राजा बलि इतने प्रसन्न हुए। आज अपने भाग्य के ऊपर, अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं मन ही मन कि आज मैं इतना सामर्थ्यवान हो गया कि त्रिलोकीनाथ मेरे द्वारे पर हाथ पसारे खड़े हैं। बोलो गुरुदेव आप सत्य बोल रहे हो ना? बोले हाँ ये नारायण है, और इसलिए तुझे समझा रहा हूं कि आज तेरा सब कुछ चला जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। जो तपस्या मैं तेरे लिए कर रहा हूं ना, आज उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। ये सब देवताओं की चाल है। सब बातें खोल के रख दी, चेला को बता भी दिया, परंतु चेला भी इतना मजबूत था। बोले गुरुदेव क्या कह रहे हो आप? आज मेरा सब कुछ चला जाएगा? बोले हाँ आज तेरा सब कुछ चला जाएगा। बोले गुरुदेव आज चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, परंतु मैं ना नहीं करूंगा। और ऐसा मौका आएगा कब? भगवान मेरे द्वारे पर खड़े हैं और मैं होते हुए ना कर दूं। तो इसलिए राजा बलि तो गुरु जी के कहने से भी नहीं रोके। इधर भगवान खड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा, झोली उठाए हुए। भगवान बार बार कह रहे हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान। देखो कभी कभी मौका आता है, ठाकुर जी हमारे से सेवा मांगते हैं, और सेवा किसको मिलती है? किसको सेवा मिलती है?
जो सेवा का अधिकारी हो। हर एक को नहीं मिलती सेवा। जरा आइए सुनिएगा कितना प्यारा भाव है आज भगवान राजा बलि को, क्योंकि राजा बलि कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए राजा बलि को कह रहे राजन क्या हुआ, यदि नहीं देना है तो ना कर दो, मैंने मांगना ही तो है, यहां नहीं मांगूंगा तो कहीं और मांगूंगा। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा ऐसा कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। श्री राधे। जय ताली सेवा के साथ। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख लो, डोला गगन है सारा। हाँ डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। हो डोल उठी है सारी धरती देख लो, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कि मुझसे कर ले जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे तो सर्वस्व अपना, मान
मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तो सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे। जन्म जन्म का फेरा। तो छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हो भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। हो भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी साथ। भगत भर दे रे झोली। हो भगत भर दे। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ऐसा, भगत भर दे रे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। परम पिता परमात्मा किस समय किस रूप में हमारे द्वारे आ जाएं पता नहीं चलता। और इसलिए हमारे संतों ने कहा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो ठाकुर जी के दिव्य यज्ञ का भाव सुखदेव जी परीक्षित को बतला रहे हैं कि भगवान के आज गुरु जी ने भी मने किया, परंतु चेला ने गुरु जी की बात को भी नहीं माना। देखो चेला भी ऐसा ही चाहिए। कैसा यूं तो बताओ कैसा? क्या गुरु की बातों को नहीं माने? नहीं मानना चाहिए, परंतु कभी कभी चेला को भी अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। देखो मानव स्वभाव बस विचारों में अंतर कभी ना कभी आते ही रहते हैं। आज गुरुजी के मन में जो विचार आ रहा है वो मोह आ रहा है कि आज मेरे चेला का सब कुछ चला जाएगा। गुरुजी अपने लिए नहीं बोल रहे, आज मेरे चेला का सब कुछ चला जाएगा। इसलिए मोह में, चाहे वो अपना मोह हो चाहे चेला का मोह, मोह तो मोह ही है। परंतु चेला ने आज गुरु जी के इस भाव को कि कहीं मैं भी इस बातों में आ गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। देखो हम गुरु किस लिए धारण करते हैं?
भगवान को प्राप्त करने के लिए। और यदि गुरु ही भगवान से अलग ले जाए फिर वो गुरु गुरु नहीं है। बोलो राधे राधे। श्री राधे। तो आज हमारे भक्त वत्सल भगवान राजा वाली को पर कृपा कर रहे हैं। और राजा वाली आगे बोला जहां से भी आपने नापना है आप ले लीजिए। बोले ये भी कोई बात नहीं, दान देना है तो विधि से दो, नहीं तो ना कर दो। संकल्प कराओ, बिना संकल्प के दान का फल तो नहीं मिलेगा। अब संकल्प के लिए गुरुजी की फिर आवश्यकता पड़ी। गुरुजी तो पहले ही नाराज खड़े। गुरुजी से प्रणाम, हाथ जोड़ के कहा महाराज बस 2 मिनट आप आइए, एक बार संकल्प बोल दो। गुरुजी कह रहे हैं जब तू मेरी बात नहीं मानता तो मैं संकल्प भी नहीं करा। गुरुजी ने सोचा संकल्प नहीं कराऊंगा तो दान नहीं होगा। भगवान के पास आए राजा वाली, बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी संकल्प नहीं करा रहे। बोले कोई बात नहीं, हम भी तो ब्राह्मण हैं, संकल्प हम बोल देंगे। बोले आप बोल दो कि महाराज? बोले हाँ तो सुबह से शीघ्र करो ना महाराज। गुरुजी ने सोचा कि तो संकल्प फिर होने जा रहा है। देखो श्राप भी दे दिया चेला को, नाराज भी हो गए, परंतु ममता नहीं गई। जैसे ही राजा वाले ने आगे हाथ बढ़ाया, भगवान के हाथ में जो कमंडलू में जो जल था वो डालना चाह रहे थे, गुरुजी महाराज छोटा सा रूप बनाकर टूटी में छुप गए, पानी को रोक लिया। पानी नहीं आएगा, जल नहीं आएगा, संकल्प नहीं होगा। बोले महाराज क्या हुआ? ये पानी नहीं है कमंडलू में। बोले कमंडलू में पानी तो है, निकल क्यों नहीं रहा है? अब भगवान तो जानते क्यों नहीं निकल रहा है। बगल में कुसा थी, कुसा को निकाला, सीधा निशाना भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख में जैसी सीख डाली, शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई महाराज। अब भाग्य वहां से निकल गए, अब कोने में खड़े खड़े रो रहे हैं। देखो अब माथा पीट रहे, इसको कहते हैं माथा पीटना। लेत है कोई, देत है कोई। शुक्रा ने आंख बिना मोल के खोए। शुभ कामों में जो अर्चन डाले उसका परिणाम क्या होता है? यही होता है। बोलो राधे राधे। अब तो संकल्प में महाराज जल आ गया, संकल्प बोल दिया, 3 पग भूमि के भगवान मालिक बन गए। बोले महाराज अब तो संकल्प हो गया, अब जहां से भी आपकी इच्छा नाप लो। नापने की बारी आई, अब भगवान ने अपना कद बढ़ा दिया। राधे राधे। और कद इतना बढ़ा दिया कि महाराज राजा वाले भगवान के स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। एक कदम में तो भूमंडल की सीमा को नाप लिया और दूसरे कदम से ब्रह्मलोक, जो सबसे ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं उसको ब्रह्मलोक कहते हैं हम, वहां तक भगवान ने अपना दूसरा चरण रख दिया कि यहां तक मेरा अधिकार है, सीमा है। भगवान के कोमल चरण को देखकर ब्रह्मा जी के मन में, देखो भगवान के कितने प्यारे चरण हैं, मन करता है कि चरणों को धो लिया जाए। और चरणों को जब धोने के लिए कमंडलू में से जो जल निकाला और भगवान का जो प्रक्षालन कर रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं, चरणों से जो जल गिरा है वही गंगा जी के रूप में प्रकट हो गया। मोली गंगे मैया की जय। वो चरणों तक गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ। कहने का भाव, 2 ही चरणों में राजा बलि के अधिकार को नाप लिया। अब भगवान बोले कि अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? अभी तो थोड़ी देर पहले बड़ा अभिमान था ना राजा बलि को, मैं 3 लोक का राजा हूँ, मैं 3 लोक का राजा हूँ। महाराज आपकी सारी संपदा 2 लोकों में ही समा गई है। और आपको पता है आपने 3 कदम भूमि का दान किया है, और जब तक ये दान की राशि नहीं चुकाओगे मैं आपको बंधन में, भगवान ने नाक फांस में बांध लिया। देखो दयालु कितने भगवान, देख लो जरा, अपने भगत को बांध लिया कि मेरा कर्जा उतारो। परंतु भगत भी इतना पक्का
नाराज नहीं हुआ, भगवान से कहा प्रभु वैसे तो एक बात तो मैं आपको कह दूं कि आपने मेरे साथ किया धोखा ही है कि जिस रूप में आए थे ना कद में, उस कद से नाप नहीं रहे हो। जैसे कहते ना दिखाने वाले बांट अलग होते हैं और तोड़ने वाले अलग होते हैं। ये छवि कहां से लिया है आप? चलो फिर भी मैं ना नहीं करूंगा, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, और जो मेरी संपदा थी वो आपने सब नाप लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ अब तो मेरा शरीर ही बचा है, इस शरीर को भी नाप लो। ये शरीर भी आपके चरणों में नौछावर। तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखे, और जैसे मस्तक लिए कहा भगवान ने जो चरण रखा है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शरीर भी नौछावर कर दिया। ऐसा जब भी कहीं भी शुभ कार्य होता है ना तो राजा बलि को हम याद करते हैं। राजा बलि से बड़ा कोई दानी हुआ नहीं है। ये निबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महान बला। और जब सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया, देखो जो सर्वस्व सब कुछ दे सकता है, बदले में सब कुछ ले भी तो सकता है। और ऐसा भगत मुझे मिला कहाँ? भगवान भी कहने लगे वरदान मांगो वरदान मांगो। देखो पाताल का राज सदा से राक्षसों का ही राह है, तो आपको मैंने पाताल का राज दिया। अब जो आपकी इच्छा हो, इच्छा देखो भगत की कितनी प्यारी इच्छा है। बोले प्रभु आप जिस रूप में आए थे ना वो सबसे प्यारा, वो स्वरूप मुझे बड़ा सुंदर लगा। जहां मैं राज्य करूं आप बस मुझे उसी छवि में दर्शन देते रहा। जब कहा उसी छवि में दर्शन चाहिए तब भगवान ने वरदान दे दिया कि तुम पाताल में राज्य करो, और उसी छवि से मैं तुम्हारा चौकीदार बनकर और आपको दर्शन देता रहूंगा। बोले कृष्ण कन्हैया। यहां पर भगवान ने चौकीदार बनने का जब वरदान दिया तो सबकी आंखें खुली की खुल। भगवान त्रिलोकीनाथ राजा बलि की देखो जहां पर खुशी मना रहे थे, इतना बड़ा दान हुआ है, इतना बड़ा दान हुआ है। उस यज्ञ में स्वयं राजा बलि के बाबा भी आगे, प्रहलाद जी महाराज मेरे पोता ने इतना बड़ा दान किया है। परंतु जब राजा बलि को भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारा चौकीदार बनूंगा, तो प्रहलाद जी महाराज घबरा गए। देखो भगवान के प्रति प्रहलाद जी की कितनी श्रद्धा है, उनसे बड़ा कोई भगत नहीं हुआ। और वो अब भगवान हमारे घर में चौकीदारी करेंगे तो सबसे ज्यादा दुख प्रहलाद जी को। अब वो रोने लग गए, अधीर हो गए, बार बार हाथ जोड़े मारा ये वरदान वापस ले लो, ऐसा वरदान हमें नहीं चाहिए। क्या हमारे घर में और कोई काम नहीं बचा आपके लिए? राधे राधे, ये वरदान नहीं चाहिए। प्रहलाद जी रो रहे हैं। अब भगवान प्रहलाद जी को देख कर कह रहे हैं कि आप सब अपने बारे में सोच रहे हो। राधे राधे, आप सब अपने बारे में सोच रहे हो, कुछ मेरी तरफ भी तो सोचो। ऐसा भगत भी तो नहीं हुआ जो मुझे सब कुछ दे सकता है, और जो सब कुछ दे सकता है बदले में सब कुछ ले भी तो सकता है। दान लेना साधारण नहीं होता। दान को जो लेता है उसकी तपस्या का फल उसको मिलता है, बदले में तपस्या दी जाती है। बोलो राधे राधे, धीरे से बोलो। इतना बड़ा दान। और मैं जब यहाँ मांगने के लिए आया ना तो मैं माँ को पहले ही बोल कर आया था कि वहाँ जो मिलेगा वो मैं देवताओं को दे दूंगा। राजा बलि ने जो मुझे दिया है अब वो भी अब मेरा नहीं है। किनका हो गया? बोले देवताओं का हो गया। परंतु कर्जा किसने लिया? कर्जा तो मैंने लिया। अब कर्जा को चुकाऊं कैसे? ये कर्जा चुकाने का अब कोई रास्ता नहीं है, बस यही रास्ता है कि भगत की चौकीदारी कर करके इस ऋण से मैं पूर्ण होऊंगा। इसलिए कहते हैं मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ये भक्त जो है ना मेरे सिर की शोभा है। मुकुट सिर पर बांधा जाता है, और मुकुट ही नहीं होगा तो सुंदरता
कैसे होगी? भक्ति ही नहीं होंगे तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी सुंदरता फिर रही क्या जाएगी। इन भक्तों से ही मेरी सुंदरता है। ऐसे भक्त वत्सल भगवान का सुंदर भाव राजा बलि का सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इससे आगे सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा के साथ में हुआ है। इन्हीं में श्राद्ध देव मनु जी का इतिहास आता है। इसी सूर्य वंश में प्रतापी राजाओं का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज, महाराजा सरियाती, मानदाता, भक्तराज अम्बरीश, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और महाराज सगर जी का इतिहास बताते हुए, जहां सगर जी के 60,000 पुत्र हुए, परंतु 2 रानियों के द्वारा जो पुत्र हुए, एक रानी से 60,000 और एक रानी से एक पुत्र, तो कितने हो गए टोटल? 60,000 एक पुत्र। देखो परिवार में चाहे एक बेटा हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, परंतु परिवार पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। पुत्र हो, सुपुत्र हो, गुणी पुत्र हो, योग्य पुत्र हो, यदि मूर्ख हो तो 100 भी बेकार। बोलो राधे राधे। 60,000 के 60,000 कपिल देव मुनि जी के क्रोध अग्नि से जलकर राख की ढेरी बन गए और उन पितरों की सदगति कराने के लिए 3 पीढ़ी लग गई। कितनी? कई बार पितरों का काम अधूरा रहता है, ध्यान से सुनिएगा। 3 पीढ़ी लगी, जब 4थी पीढ़ी में पितरों का उद्धार हुआ। कई बार हम कोई चाहे गया जी कराएं, चाहे गायत्री जप आदि कराएं, कई बार कुछ कार्य के अनुसार कुछ समय या वो सिद्धि हमें नहीं मिल पाती, परंतु घबराना नहीं चाहिए। कई भक्तों से मैंने सुना है कि महाराज हमने ये भी करा लिया, वो भी करा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, परंतु 3 पीढ़ी लगी, जब 4थी पीढ़ी में भगीरथ जी हो गए, जिनकी तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हुई। अब गंगा जी किनकी तपस्या से प्रसन्न हुई? जरा बताओगे? भगीरथ। तो क्या भगीरथ ही गंगा जी को लेकर आए? उनसे पहले जो उनके पूर्वज हुए हैं, उनकी तपस्याओं का भी बल लगा हुआ है। अकेले उनके द्वारा ही कार्य सिद्ध नहीं हुआ। राधे राधे। जैसे हमारे संत महात्मा कहते हैं, उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि देखो कोई भी कार्य करो, सबकी तपस्या जुड़ती है। कोई थोड़ा करता है तो कोई ज्यादा करता है, परंतु उस तपस्या का फल सबको मिलता है। जैसे आज हम कोई कुआं खुदवाएं, 4 मजदूर एक दिन लगाए, 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 बोले 16 मजदूर हो गए। 4 दिन हो गए, 5वें दिन एक मजदूर आया, उसने कस्सी मारी और पानी आ गया। अब बताओ, एक कस्सी से पानी निकला है क्या? राधे राधे। जो पहले मजदूर मेहनत करके गए हैं, उनकी भी तपस्या लग रही है। भगीरथ जी की तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा जी आना चाहती हैं, परंतु उन्होंने कहा कि देखो मेरे बेग को धारण कौन करेगा? इसके लिए भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा ने अनुमति दे दी, और जैसे अनुमति दी तो गंगा जी को पता चला कि देवादिदेव महादेव मेरे बेग को धारण करेंगे। तो गंगा जी को भी अभिमान होगा, मेरा बेग, शंकर भगवान मेरा बेग धारण करेंगे। तो अभिमान में जैसे ही देवलोक से इस पृथ्वी पर गंगा जी का पदार्पण हुआ ना, तो भोले बाबा तो समझ गए। उन्होंने अपनी जटाओं को फैला दिया, और जैसे चारों तरफ जटाओं को बखेर दिया। गंगा जी जब पृथ्वी पर आई, जटाओं के ऊपर आकर धार पड़ी, तो फिर जैसे गंगा जी आई, तुरंत भगवान शंकर जी ने जटाओं को बंद कर दिया। अब गंगा जी तो जटाओं में ही उलझ कर रह गई, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं। बोलो राधे राधे। धीरे से बोलिएगा राधे। अब ये जब तपस्या का प्रभाव देख रहे हैं हमारे भगीरथ जी महाराज, और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कृपा करो,
ये आप दोनों का तो खेल हो रहा है। आपको पता है ना, 4 पीढ़ी तपस्या में लगी हुई है, 3 पीढ़ी चली गई है। कहीं मेरी भी आयु पूरी होगी तो मेरा पितरों का काम अधूरा रह जाएगा महाराज। जिस हेतु ये गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं तो उनको आने दो ना महाराज, रास्ता दो इनको। तब जाकर भोले बाबा ने गंगा जी को निकलने के लिए रास्ता, 3 धाराओं में गंगा जी निकले। आगे आगे महाराज भगीरथ जी तो शंख बजाते हुए जा रहे हैं, पीछे जो है हिलोरे मारते हुए गंगा जी कल 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 बहती हुई, और गंगा जी चली आ रहे हैं। और कपिल मुनि जी के आश्रम के पास से जैसे ही गंगा जी निकली है, जहाँ पितरों की राख की ढेरी पड़ी हुई थी, और गंगा जी में जहाँ पर प्रवाहित हुई, उनके पूर्वजों का उद्धार हो गया। और आज वो दिन है, कहाँ वो दिन था, कहाँ ये दिन है। आए थे अपने पूर्वजों के लिए गंगा जी को लेकर, उनके पूर्वजों का भी उद्धार हुआ। और आज गंगा जी देखो किन किन लोगों की कामनाओं को पूर्ण कर रही है। तो क्यों ना जोर से जयकारा लगाया जाए, बोलिए गंगे मैया की जय। इसी वंश में महाराज रघु जी हुए हैं, रघु जी के महाराज अज हुए, अज के महाराज दशरथ जी हुए। राधे राधे। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी, जिनका प्रभाव तीनों लोकों में गाया जाए, ऐसे प्रभावशाली 3 रानी हैं, परंतु संतान नहीं है। अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, अवधपुरी रघुकुल मणि राओ। वेद विदित तैं दशरथ नाओ, वेद विदित तैं दशरथ नाओ। इनका प्रभाव वेदों में भी गाया गया, ऐसा प्रभाव। चक्रवर्ती राजा स्वयं देवलोक में महाराज दशरथ जी जाते तो देवराज इंद्र उनके सम्मान के लिए अपनी गद्दी को आधा छोड़कर बैठते थे, सिंहासन आदि खाली कर दिया कर, आओ महाराज आपका स्वागत है। ऐसे प्रभावशाली। हाँ वेद विदित दशरथ नाओ, वेद विदित तैं दशरथ नाओ। एक बार वो पति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार वो पति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई रानी मोरे सुतनाई, ओ भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह लायो तुरंत मही आला, गुरु ग्रह गयो, गुरु ग्रह गयो तुरत मैं पाला। चरण लागे कर विनय साला। धरहु धीर होए हैं सुतचारी, प्रभु बन विदित भगत बहारी। धरहु धीर होय सुतचारी, प्रभु विदित भगत भयहारी। ओ श्रृंगी श्रीमती प्रेमुलाबा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला।
समय आया, श्रेष्ठ समय आया। देखो गुरुदेव को भी पता है कि मेरे जजमान के यहाँ कोई संतान नहीं है, परंतु जब दशरथ जी महाराज गुरु जी के आश्रम में और अपना मनोरथ उनके सामने, अपना भाव उनको सुनाया कि महाराज कृपा करो, इस गद्दी पर बैठने के लिए कोई तो वारिस चाहिए ना प्रजा की सेवा करने के लिए। बोले महाराज धीरज रखिए, आपके एक नहीं 4 संतान है, और वो भी यशस्वी, कहते हैं तेजस्वी, तीनों लोकों में जिनका गायन होगा, परंतु उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। और ये उपाय श्रृंगी ऋषि जी करेंगे, उनको बुलाओ, वो आचार्य बने, वो पुत्रेष्टि यज्ञ करें। और पुत्रेष्टि यज्ञ होने लग गया महाराज, चारों तरफ जय जयकार, और ये देवता भी स्वयं अपना भाग स्वीकार करने। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगन चरु पर लीन। अग्निदेव स्वयं प्रकट को, महाराज आपका यज्ञ सफल हो गया, और ये प्रसाद लो और रानियों को ये प्रसाद बांट, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण हो। जय हो करते हुए सभी देवता चले गए। और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। भगवान के प्राप्त होने का जो समय आ रहा है ना, शीतल मंद सुगंध पवन बहने लग रही है महाराज, चारों तरफ वातावरण ऋतु जो है ना अनुकूल होने लगे। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 अब जित हरि शुक्ल पक्ष जीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अत सीते न घामा, मध्य दिवस अति सीते न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, मध्य दिवस अति सीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, मध्य दिवस अत सीते न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बहुत सुंदर शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी। और महाराज जब भगवान प्रकट हुए तो पहले चतुर्भुजी रूप में नारायण रूप से माँ कौशल्या को दर्शन कराए। बोले नारायण भगवान। तो जैसे ही दिव्य रूप में भगवान आए, अपने आने का समाचार भगवान अपनी वाणी में और माँ को सुना रहे, माँ आज आपकी तपस्या सफल हो गई, मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं। जब सुना कि त्रिलोकीनाथ भगवान स्वयं पुत्र बनकर आए हैं, परंतु माँ का भाव देखिए। देखो भगवान भी तो ना ममता के आगे ही हारते हैं। प्रसन्न होते हुए और समय को देखते हुए कह रही, प्रभु क्या कह रहे हो, ये तो बहुत खुशी का समाचार दिया है, आप पुत्र बनकर आए। बोले हाँ माँ, आपका बेटा। परंतु चतुर्भुजी रूप था ना, तो भगवान के छवि को देखकर माँ अपने अनुसार पुत्र मांग रही है। बेटा कैसा होता है? बोले प्रभु आप कह रहे हो पुत्र बनकर आए हो, ये तो भेष पुत्र वाला तो है नहीं, ये तो जगत पिता भेष है, ये तो चतुर्भुजी रूप दिव्य रूप, कौन कहेगा आप पुत्र हो? तो माँ पुत्र बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले पहले आपको छोटा बनना पड़ेगा, शिशु बनना पड़ेगा। तुरंत भगवान छोटे हो गए,
अब वहाँ से बातें कर रहे, माँ अब तो ठीक है, अब तो ठीक है ना। बोले हाँ, छोटा रूप तो आपने धारण कर लिया, सुंदर नहीं लग रहे हो। ये आपकी जो 4 भुजा है ना, ये भुजा आप ऐसा करो, यहाँ आप 2 हाथों वाले भगवान बनो। कितने हाथों वाले? बोले इन 2 हाथों को अपने धाम पहुंचा दो। अब माँ के लिए भगवान ने 2 हाथ भी गायब कर दिए, अब तो ठीक है। बोले हाँ, अब भी थोड़ी सी कमी है। आपको तो पता होना चाहिए ना, बालक जब जन्म लेता है तब वो अपने कपड़े पहन कर तो नहीं आता है, कहीं सुना है आपने? और मैंने आपके लिए जो पीत झंगुलिया जो सिल रखी है, जिसको आप कुर्ता टोपी बोल देते हो, जंगला टोपी बोल देते हो, उनको कौन पहनेगा? अपने वस्त्रों को लेकर आओगे तो आप। तो माँ मुझे क्या करना है? तो बोले इन वस्त्रों को भी अपने धाम भेज दो। माँ की ममता के सामने समक्ष भगवान त्रिलोकीनाथ निर्वस्त्र हो गए। बोले माँ अब तो ठीक है ना, अब तो आपका लाला लग रहा हूँ ना, बेटा लग रहा हूँ ना। बोले हाँ, अभी भी एक कमी है। बोले अभी भी कमी रह गई। बोले बालक जो ना, बच्चा जन्म लेते रोता है, जन्म लेते रोता है। आप तो बाबाओं जैसी बातें कर रहे हो, आपको रोना पड़ेगा तभी तो सबको पता। और जब तक रोग नहीं तब तक सबके चेहरे पे खुशी आएगी नहीं। रोदन सुजाना रोदन ढाना होए बालक स्वर्ग। ऐसी जो माया भगवान ने अब फेरी है, कितनी बातें माँ से कर रहे थे वो माँ सब भूल गई। आइए 2 मिनट भगवान की स्तुति आदि करते हैं, फिर एक बधाई गाएंगे, फिर आगे भगवान के कृष्ण जी के अवतार की तरफ हम चलेंगे। आइए एक बधाई के माध्यम से भगवान के इस भाव को स्वीकार करेंगे, परंतु बैठे हुए सभी सुनाएं भगवान को स्तुति। भय प्रगति कृपा दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय मोने मन हारी अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिरामा घन घन श्यामा निज आयुध बुझ चारी। भूषण रामा तन घन श्यामा निज सेंदु करारी। कही तुई करी जोरी स्तुति तोरी। कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमान वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जेहि गावै श्रुति संता शोभा महित लागे जन अनुरागे। भयहु प्रगट श्रीकंठा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम। मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन। कही कथा सुहाई मात बुझाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सो मति डोली। तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला। अति प्रिय शीला यह सुख परमनु। सोने वचन सुजाना रोदन ठाना। होए बालक सुरभूपा ये चरित जगावै हरि पद पावै।
विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया 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 गुण गो बोले रघुवर लाल की जय। बोले लक्ष्मण लाल की। बोले अयोध्या धाम की जय जय श्री राम। आइए प्रेम से झूमते हुए अपने स्थान पर बैठे हुए माँ कौशल्या को बधाई सुनाए, माँ कौशल्या को बधाई दे। कौन कौन देना चाहता है बताओ बधाई। आवाज यहां तक आनी चाहिए भैया, तभी आनंद आएगा। जय हो। चार रंगीले राम लाला की। आइए सभी झूमते हुए, क्योंकि बधाई जो है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए सुनी सुनी। सभी झूमते हुए राम जी के चरणों में चलेंगे। रंगीले राम लाला की बधाई हो बधाई। रंगीले राम लाला की बधाई हो बधाई हो। 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 रंगीले 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 राम लाला की बधाई हो बधाई हो। रंगीले राम लाला की बधाई हो बधाई। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए सुहानी चैत की नौमी। सुहानी चैत की नौमी सुखद सुकुमास है आया। सुखद मधुमास है आया। सुहानी चैत की नौमी सुखद मधुमास है आया। सुखद मधुमास है आया। सुखद मधुमास है आया। छबीले राम छबीले राम छबीले राम लाला की बधाई हो बधाई हो। छबीले राम लाला की बधाई हो बधाई हो। गजब की सावली सूरत लजीली कोट कामों को। गजब सी सावली सूरत लजाती कोट का
रसीले 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 राम लाला की बधाई हो रसीले राम लाला की बधाई हो 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 बधाई। और दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए रसीले राम लाला की बधाई हो बधाई हो बधाई राम लाला की बधाई हो 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 बधाई हो। आज सुखद आनंद दशरथ पुत्र जन्म शून्य काना मानो ब्रह्मा नंद समाना। परम आनंद की जो प्राप्ति हुई है महाराज दशरथ जी के आंगन में, जो ठाकुर जी की बाल लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित के समक्ष बताया और सुनाया। बड़ा आनंद आ रहा है कि भगवान धीरे धीरे बाल लीलाओं के माध्यम से और उसके बाद गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्याओं का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, परंतु विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गादि तने मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहे न निश्चर पापी। भगवान के हाथों से इनका उद्धार हो जाए तो मेरा यज्ञ भी सफल हो जाएगा और इनको भी परम गति प्राप्त हो गई। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए कराए हैं। सबसे पहले भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। मारीच स्वभाव जो विघन डालते थे, मारीच से काम लेना था तो बिना नोक का बाण चलाया कई योजन पार समुद्र पार। इस तरह यज्ञ को सफल किया भगवान ने। वहीं से समाचार आता है तो भगवान जनकपुर जाते हैं। रास्ते में पत्थर की शिला अहिल्या जी का भी उद्धार करते हैं और वहां जाकर जनक नंदिनी जानकी जी को भगवान स्वीकार करते। बड़ा ही सुखद आनंद पावन। कहते हैं कि राम जी का जो जीवन है वो मर्यादित जीवन है। जीवन में जीना हमें रामायण सिखाती है। बोलो राधे राधे। अपना पात्र कैसा होना चाहिए, पिता का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, ये सब पात्रों का भाव रामायण में यथावत भाव संपन्न है। आइए 2 मिनट भगवान के चरणों में हम राम जी के राम जी हमारे हैं। भगवान ने इस भूमंडल पर आकर राक्षसों को जहाँ उद्धार किया है, रावण का जहाँ उद्धार किया है, विभीषण को गद्दी पर बिठाकर फिर नगर में दोबारा भगवान जब प्रवेश करते हैं, जो दीप मालिकाओं के द्वारा भगवान का जो दिव्य स्वागत हुआ है और भगवान जब राज्य गद्दी पर बैठे हैं, वो जो सुनहरा उस राम राज्य की स्थापना जो भगवान ने की, आज भी हम उसी राज्य की स्थापना चाहते हैं। ऐसा राज्य हो। और देखो सुगध समय राम जी का पावन थोड़े समय पर आप जो श्रवण कर रहे हैं, जैसे कल भी हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज छोटी काशी भिवानी से आए हुए हमारे श्री महंत श्री चरणदास जी महाराज, और आज भी ठाकुर जी के राम जी के पावन भाव को श्रवण कर रहे हैं। आज भी अपना वो कीमती समय ठाकुर जी के श्री चरणों में भाव दर्शन के रूप में दे रहे हैं। बड़ा ही स्वागत और सभी भक्तों का स्वागत, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये कथा का विश्राम होने जा रहा है। अभी जो है हमारे भगवान का अवतार उत्सव आप मनाएंगे, तो आइए सिर्फ 2 लाइन कीर्तन के रूप में मन से भगवान को समर्पण करें कि हम राम जी के राम जी हमारे। हो हम राम जी के हमारे हैं, मेरी नैनन के तारे हैं ये, मेरी नैनन के
तारे हैं। हो हम राम जी के जय हो। राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। ओ हम राम जी के राम जी हमारे। सभी गाइए। हम राम जी के राम जी हमारे। राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हरि बोल। जो लाखों पापियों को तारे हैं। लाखों पापियों को तारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। ओ हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी के राम जी हमारे। अरे हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। जो गण का और गीत उदारे हैं। अरे गण का गीत उबारे हैं। राम के राम जी हमारे हैं। गण का गीत उबारे हैं। हम राम जी के हम राम जी के राम जी हमारे। अरे हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। 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 हम राम जी के राम हम राम जी के राम जी हमारे। बोलिए रघुवर लाल की। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के समक्ष चंद्रवंशी राजाओं का सूर्यवंशी राजाओं का जो वर्णन आज की कथा में जो आप सुन रहे हैं, तो पहले सूर्यवंशी राजाओं का जो आप में रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जी का पावन भाव आपने श्रवण किया। अब चंद्रवंश का प्रारंभ हो रहा है। चंद्रमा के द्वारा ये वंश जो आगे बढ़ा है, इसी में महाराज ययाति के 5 पुत्रों से सबसे छोटे जो यदु हैं, फिर आगे ये यदुवंश कहलाया। इसी यदुवंश में बटेश्वर निवासी सूरसेन महाराज वसुदेव जी, जिनका विवाह देवकी के साथ हुआ, जो 8वें संतान के रूप में भगवान ने जेलों में अवतार लिया। बाल लीला गोकुल में की और बड़े होकर कंस का उद्धार किया, द्वारका नगरी वसाई और फिर भगवान परम धाम गए हैं। एक ही श्लोक में जब भगवान कन्हैया जी का भी पावन चरित्र सुखदेव जी ने श्रवण कराया, तो
तो अब परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु 4 दिन हो गए और 4 दिन से बस यही तो सुन रहा हूँ, उस देश का राजा, यह रानी का नाम, पुत्र का नाम। अब बताओ राजा रानी की कथा सुनने से अब मुझे लाभ क्या, जिसकी 7 दिन की आयु हो और 4 दिन बीत गए हों। अब राजा महाराजाओं की कथा का, फिर भी आप सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए मैं इसी भाव से बैठा हूं कि सृष्टि, इसी सृष्टि में मेरे गोविंद का भी अवतार हुआ है। जिस गोविंद ने मुझे मां के पेट में बचाया, गोविंद ने मां के पेट में बचाया, उनका भी तो अवतार हुआ है। कब उनका अवतार होगा, कब अवतार होगा, इसी इंतजार में मैं बैठा हूं। कहते तो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां जय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। अद्भुत भाव जो ठाकुर जी का है, बस जब तक मेरी श्वास चले, बस ठाकुर जी का ही मांगलिक कैसी कैसी लीलाएं करे हैं, किस तरह कंस को मारा है, ये सब विस्तार से आप श्रवण कराइए। ऐसा भाव जब सुखदेव जी ने सुना तो बार बार एक ही बात कि राजन आप धन्य हो, जो प्रभु चरणों में आपका ऐसा अनन्य विश्वास है। वासुदेव कथा प्रश्न है, एक तो भगवान का जो कथाओं का जो भाव है, प्रश्न है, वार्तालाप है, ध्यान से सुनिएगा, ये सबको आनंदित करने वाला है। वासुदेव कथा प्रश्न है, पुरुषाम स्त्री पुनाते ही वक्तारम प्रचिकम सोत्रंस तत्पाद सलिलम यथा। जैसे भगवान के चरणों तक जो हम पान करते हैं, वो जैसे हमको पवित्र कर देता है, इसी तरह भगवान वासुदेव के प्रति जो आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न को जो सुनेगा, जो श्रवण करेगा, वो भी पवित्र हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। फिर जो है भगवान का कैसे अवतार हुआ, अब ये विस्तार के साथ में सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे कि जिस समय मथुरा में कंस का आतंक हुआ, साधु संत ब्राह्मण कहीं भी कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, पकड़े और जेलों में डाल दे, कोई भी उसके सामने बोलने वाला नहीं था। जो उसकी हाँ में हाँ करे वो तो सुखी, नहीं तो बहुत कष्ट दिया जा रहा है, परंतु रक्षा करने वाला कोई नहीं। इस दुष्ट के मन में एक विचार बहुत अच्छा आया कि इसकी चचेरी बहन देवकी, सोचा कि इसका विवाह मैं अपने हाथों से करूंगा। तब वो वसुदेव के साथ में रिश्ता तय हुआ। और वसुदेव जी जब बारात लेकर मथुरा में पहुंचे हैं तो कंस ने कितने हजार दास दासियां, रथ घोड़े आदि दहेज में दिए हैं। और जब बहन को विदा करने का समय आया ना, बहन को जब रथ में चढ़ाने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, रथ चढ़ाए तब देव के और आप भयो रथवान, पहुंचावन अतहेत सो चलो सहित अभिमान। तै क्षण गिरा आकाश ते होए कंस तेरो काल, देवकी को सुत 8। आकाशवाणी ने कंस को डरा दिया, रे दुष्ट, क्या तू बहन के विवाह में पूला पूला घूम रहा है, तुझे पता नहीं इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। एक ही आवाज कंस को सुनाई पड़ रही है, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। इसलिए देवकी के बाल पकड़ के कंस ने खींच लिया रथ में से और तलवार निकाल कर मारने को तैयार हो गया। और उसी समय वसुदेव जी ने ज्ञान का सहारा लिया, बुद्धि का सहारा लिया और हाथ को पकड़ कर कह रहे, राजन ठहरो ठहरो, देखो आप जो करने जा रहे हो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, परंतु करने से पहले जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं एक बार सुनिए तो सही आप, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, आप किसी को मुंह दिखाने लायक भी ना रहे। आप इतने वीर हो
कि कोई भी आपसे आंखें नहीं मिला सकता। परंतु जो कर्म आप करने जा रहे हो ना, स्त्री पर हाथ उठाना वीरों का काम नहीं, और वो भी आपकी बहन है जिसकी मेहंदी अभी रची है और उसको आप ही विदा कर रहे हो और आप ही मिटाने जा रहे हो। यदि देवकी से बैर है तो मार दो, और आकाशवाणी को सुनकर यदि एक कदम उठा रहे हो तो महाराज आप हमारे वचनों पर विश्वास करो। हम आपको वचन देते हैं कि देवकी के जितनी भी संतान होंगी हम आपको लाकर देंगे, आप चाहे मारना या छोड़ना। और कंस ने वसुदेव की बातों पर विश्वास किया, छोड़ दिया। वसुदेव जी देवकी को लेकर घर पहुंच गए। पहली जब संतान हुई, वसुदेव जी वचन के अनुसार देवकी की गोद में से बच्चे को लेकर चल दिए। कंस की सभा में आए, कंस को कहा राजन ये प्रथम पुत्र है। कंस को भी विश्वास नहीं हो रहा है, कभी वसुदेव को देखते कभी बच्चे को देखते हैं कि भला ऐसा कोई भी पिता है जो अपने पुत्र को मारने के लिए लाए। तो ये तो विश्वास हो गया कि वसुदेव वचन का पक्का है। और आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां लाल, फिर भला इसको क्यों मारा जाए। दया आगे छोड़ दिया, परंतु ये दया देवताओं को भाई नहीं। देखो इस समय भगवान का अवतार होने जा रहा है, और ऐसे समय पर इस दुष्ट की जो दया है वो कोई काम की नहीं है। और दुष्टों की दया भी बड़ी महंगी पड़ जाती है। इसलिए उसकी बुद्धि को घुमाने के लिए देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण। और कंस तो विचलित हो ही रहा था, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। नारद जी से पूछने लगा महाराज आप बताओ क्या मेरा भांजा ही मेरा काल हो सकता है। सारी बात जब जानी नारद जी ने तो उन्होंने समझाया कि राजन ये तो आप जानते हैं कि काल किस रूप में आ जाए, इसलिए जात सो ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि भांजों में काल को देख लो तो किसको 8वां मानोगे। सबसे बड़े से गिनोगे छोटा 8वां होगा, छोटे से गिनोगे तो बड़ा 8वां होगा। और इन्हीं को गोल घेरे में खड़ा कर दो, अब जहां से गिनती शुरू करोगे पीछे वाला 8वां नजर आएगा। हर गिनती के साथ 8वां नजर आएगा, कभी भी आ सकता है। तो महाराज क्या मैं सबको मार दूं? बोले मैं ये नहीं कहता, मारो या छोड़ो। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि काल को तुम जीत नहीं पाओगे। बोलो राधे राधे। और नारद जी तो चले गए। कंस ने सोचा कि सबको मार दिया जाए, और देव की वसुदेव को बुला लिया। उस देवकी की गोद में से बच्चे को छीन लिया। क्रोध में बच्चे को जैसे उठाकर पत्थर की चट्टान के ऊपर जैसे देखकर मारा, बच्चा समाप्त हो गया। जेलों में बंद कर दिया, 7 तालों के अंदर पहरेदार बिठा दिए, हाथों में हथकड़ी, पामों में बेड़ी, नार में तोंक, नौनों के अंदर फांसी ठोक दी। बहुत कष्ट दिया जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बच्चों को मार चुका है। बाल हत्या होने लगी। पृथ्वी देवी गौ रूप धारण करके देवताओं की शरण में जा रहे, हे देवताओं मेरी रक्षा करो, हे देवताओं रक्षा करो। देवता करें देवी हम आपके साथ हैं, पर रक्षा नहीं कर सकते। रक्षा यदि हो सके तो नारायण भगवान ही कर सकेंगे। चलो नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान की प्रार्थना की जा रही है। नारायण भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से संबोधित कर रहे भगवान। भगवान कह रहे हैं देवताओं घबराओ नहीं, अब मेरा अवतार होगा, अवतार होगा, अवतार होगा। जब बार बार भगवान कह रहे हैं अवतार होगा, अवतार होगा, तो सब देवता सुखी हो गए। प्रभु आपका अवतार होने जा रहा है। ये तो आपने बहुत सुंदर सुखद समाचार दिया है। एक बार गोविंद प्रभु आप कृपा करके ये तो बताओ आपका अवतार कब और कहाँ होगा। तब भगवान बता रहे हैं देवकी के 8वें गर्भ से मेरा अवतार होगा जेलों में, और बाल लीला गोकुल में माँ यशोदा के आंगन में होगी। और तुम यदि बाल लीला का आनंद लेना चाहो, ध्यान से सुनिएगा, तो तुम सब गोकुल में पहुंच जाओ। ब्रज में
पहुंच जाओ। कोई मोर बनो, बंदर बनो, पशु पक्षी, गोपी ग्वाल, लता पता आदि सब ब्रज में ही प्रकट हो जाओ। सभी देवताओं को भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ ब्रज में ही प्रकट हो जाओ। देवता भगवान की जय जयकार करते हुए यथा स्थान पर चले गए। वो समय है जिस ब्रज में बैठकर आप कथा सुनते हैं, जहाँ भगवान का भाव प्रकट होने जा रहा है। ऐसे समय पर आपकी हाजिरी, आपके माध्यम से हमारी हाजिरी जो लग रही है आज, और वो भी पुरुषोत्तम मास, प्रिय मास में समय को देखते हुए आइए हम अपने गोविंद के दर्शन के लिए चल रहे हैं। इधर योग माया को भगवान ने बुलाया कि अब मुझे आपकी आवश्यकता पड़ेगी। माया के बिना भगवान कोई लीला नहीं कर सकते। पहला कार्य, जो देवकी के गर्भ में 7वां बालक है, वो वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। राधे राधे। और तुम भी जो है ना, यशोदा जी के गर्भ से जन्म लो, ताकि ये बाल लीलाएं हो सकें। इधर शोर मच गया मथुरा में, ध्यान से सुनिएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इसलिए सभी देवता जय जयकार करते हुए, और इधर भगवान भी भादवा का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि में जहाँ नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं, सब सोए हुए चतुर्भुजी रूप में नारायण भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। आज सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन बारंबार देवता भी कर रहे हैं। आज माँ का भाग्य देखो, देव की भी चतुर्भुजी रूप भगवान के दर्शन कर रही है। परंतु भगवान कह रहे हैं कि मैं पुत्र बनकर आया हूं और तुम मुझे अभी अभी गोकुल पहुंचा दो। गोकुल हमें देव पहुंचाई, वहां यशोदा ने कन्या जाई। कन्या सो कन्याले कंस को दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। बस इतना कार्य कर दो, वो कन्या कंस के हाथों पहुंच जाए, बस आगे का कार्य मुझे करना है। इस बंधन का भी आप डर मत करिए, ये बंधन खुल जाएंगे, ताले टूट जाएंगे, पहरेदार सब सो जाएंगे, और मैं भी बाल रूप धारण कर लूंगा। और तुरंत भगवान बाल रूप में प्रकट हो गए। जय बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री। बड़ा आनंद ब्रज में आए, आनंद अवतार हुआ है, और उसके दर्शन हम करने जा रहे हैं। और सुंदर छवि के दर्शन आप करोगे। कल भगवान की बाल लीलाओं का मांगलिक उत्सव आप मनाओगे, और उसी में गिरिराज बाबा का सुंदर भाव का दर्शन आप करोगे। तो एक एक दिन अब आगे जो ब्रज की लीलाओं का आएगा, और ब्रज में बैठकर ये आनंद आप लेंगे, तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत, परम आनंददायक एक पल, एक क्षण हमको प्राप्त होंगे। आइए अब भगवान का स्वागत कर रहे हैं, जो भगवान की सुंदर झांकी आ रही है। स्वागतम कृष्णा। कौन कौन स्वागत करना चाहता है भैया बताओ? बिल्कुल सीधे हाथ। कहते ना हमारे संत महात्मा कहते हैं, यदि ठाकुर जी की सीधी कृपा चाहिए तो हाथ भी बिल्कुल सीधे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। हरि बोल।
आनंद में ताली बजाते झूमते हुए स्वागत करिए। पुष्प वर्षा, ऐसा समझिए ये हमारा जो बीड़ा है ये एक तरह से फूल बरसा रहा है, भाव से ताली बजाते हुए। जय हो, आइए प्रभु। एक सूचना और सुनिएगा, हम उत्सव मनाएंगे, जहां आप बैठे हैं वहीं नाचेंगे, जब मन हो तो वहीं नाचेंगे। और देखो यहाँ से जो बांटी जाएगी वो लुटाई नहीं जाएगी, आप सभी को बांटी जाएगी और सबको आराम से मिलेगी, परंतु एक दूसरे से थोड़ा सा दूर खड़े होकर और भगवान का स्वागत करेंगे। आ रहे हैं हमारे गोविंद, एक बार जोर से जयकारा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वागतम स्वस्वागतम शुभ आगमन कृष्णा, स्वागतम स्वस्वागतम शुभ आगमन कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जय हो। हरि बोल। बोलिए नंद के लाला की जय हो। स्वागतम, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये पुरुषोत्तम मास के पावन माह में श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस की संध्या वेला में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है। बहुत बहुत आप सभी को लाला के जन्म की बधाई। एक बार हाथ उठा के बोलिए बधाई हो। मोए लगे खायो पियो ना कछू, आपने बोलो बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब महाराज जी के आदेशानुसार बोलिए बाले कृष्ण लाल की। ठाकुर जी को अपने पास बिठा कर रखें और आइए उत्सव मनाएंगे। और जो जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर यदि मन है उत्सव मनाकर नाचते हुए तो वहीं अपनी जगह पर ही घूम सकते हैं और हमारे ब्रजवासियों के साथ में खुशी मनाते हुए फिर आरती करेंगे। आप सभी को एक बार मेरे साथ में बोलेंगे बधाई हो, बधाई। और बड़े दिनों में ये शुभ घड़ी मैया बधाई हो, बधाई हो।
आइए। सौ सौ बार बधाई लोगों, अजी लाखों बार बधाई। और हमारे माता जी बधाई दे रही हैं सभी ब्राह्मणों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोले नंद के लाला की। किस ऋषि मुनि ने धागा ऐसा लपेटा, धागा ऐसा लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा ऐसा लपेटा, ओ धागा ऐसा लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी हो गया बेटा, बेटा 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 बेटा। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोले नंद के लाला की, नंद के लाला। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा काली हो गई, काली 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 काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए भैया, यदि नाचना नहीं आता तो कोई बात नहीं, जगह पर खड़े होकर परिक्रमा तो करें भगवान की। अपने जगह पर भगवान की परिक्रमा करो, ठाकुर जी के नाम की परिक्रमा, और सीधी परिक्रमा करनी है। जय हो। कानो कानो बात चली है, कानो 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 बात चली है। सोचे हर एक बाला, सोचे हर एक बाला। नंद भी गोरे जसोदा भी गोरी, नंद भी गोरे जसोदा भी गोरी। छोरा कैसे काला। नंद झुके,
नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई लो, बज रही आज बधाई लो, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। श्री राधे। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना बज रही आज बज रही आज बधाई। देखो बज रही आज बधाई, देखो बज रही आज बधाई। और जय जय श्री और हाथ उठे आधे, कमा के खाओ दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ, झूमते हुए गाओ। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हेलो। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, उसको चखेगा श्याम तू 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 तू। और ऐसे नहीं, मस्ती में झूमते हुए क्या कहना है? हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का हमने केक मंगाया है, उसको जगेगा श्याम तू 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 तू। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियों की आवाज आनी चाहिए। राधे। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेला है, दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेला है, इस जग में श्याम तेरा लखा अकेला है, इस जग में श्याम तेरा लखा अकेला है। हमसे निभाते रहना बस अपनी यारी को, भूल न जाना खाना अपने बिहारी को, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा होगा होगा हो। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, उसको चखेगा श्याम तू 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 तू। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना पूरा हुआ है दिल बेकरार का, सपना पूरा हुआ है दिल बेकरार का, सपना पूरा हुआ है दिल बेकरार। हमसे निभाते रहना बस अपनी यारी को, भूल न जाना खाना अपने बिहारी को, इससे ज्यादा मैं क्या होगा 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 हो। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे
कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मैं महाराज जी के चरणों में ये गुजारिश करूंगा कि महाराज श्री के मुख से एक बधाई हो और आप लोग सभी भक्त उस पर झूमे। मेरा निवेदन है महाराज श्री के चरणों में कि एक बधाई। आइए छोटे से ठाकुर जी के चरणों में झूमते नाचते गाते हुए, बहुत ही प्यारा सा भाव। चाले हीरे मोता सो नजर उतार दो, घर जोर मारो चाले हीरा मोता सो नजर उतार दो, घर जोर मेरा चाले हीरे मोता सो नजर उतार दो, घर जोर मारो चाले हीरा मोता सो नजर उतार दो। ओ जैया बारे रोण राही बाबा, जैया बारे लुड़ राही बाबा, सोना दानी तार दो, घर जोर मेरा चाले हीरे मोता सो नजर उतार दो, घर जोर मारो चाले हीरा मोता सो नजर उतार दो, जैया बारे रोण राही बाबा, जैया बारे लुड़ राही बाबा, सोना चांदी मार दो, घर जोर मेरा चाले हीरा मोता सो नजर उतार। अरे घर जोर मारो चाले हीरा मोता सो नजर उतार दो। प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, हाँ प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, अरे प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, हाँ सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार, अरे सोड़ा सोड़ा चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार, ओ काली टीकी लगावण ताई, काली टीकी लगावण ताई, काली टीकी लगावण ताई, काली टीकी लगावण ताई, सूरज नीचे तार दो, कर चोर मारो चाले हीरा मोता सो नजर उतार दो, जहिया बारे लुड़ रही बाबा, जहिया बारो लुड़ रही बाबा, सोना चांदी वार दो, कर चोर मारो चाले हीरा मोता सो नजर। हरी
धनी का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। प्यारा प्यारा चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। आसमान का तारा तोड़ो, आसमान का तारा तोड़ो, आसमान का तारा तोड़ो, आसमान का तारा तोड़ो। तेरे मुकुट में तोप दूंगा। घर चोर मारो चले हीरा मोता सोन झरे उतार दो। हमारे सभी ब्रजवासी कह रहे हैं प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। सोड़ा सोड़ा चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। और रोम रोम की झाड़ू बनाकर, रोम रोम की झाड़ू बनाकर तेरी चौखट वार दूंगर जोर मेरे डाले। हीरे मोता तो नजर उतार दो। कर चोर मारो चले हीरा मोता सो नजर। रोम रोम की झाड़ू बनाकर, रोम रोम की झाड़ू बनाकर चौखट तेरी वार दूंगर जोर मेरे डाले। हीरा मोता सो नजर उतार हो। नहीं हमारे रोन राही बाबा, नहीं हमारे लुढ़ रही बाबा। सोना चांदी वार दूंगर जोर मेरे दोनों हाथ उठा के हीरे मोता दो नजर उतार दो। कर चोर मारो चले हीरा मोता सो नजर उतार दो। कर जोर मेरे डाले हीरे मोता दो नजर उतार दो। कर चोर मारो चले हीरा मोता सो नजर उतार। नंद करे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद करे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। अरे जय कन्हैया लाल की रे हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, आदि गोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की, जटाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की रे जटाऊ दयाल की। नंद के लाल की, जय जय श्री राम। बधाई हो, बधाई। बोले आज के आनंद की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रेम से जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। यथा स्थान पर खड़े होकर प्रेम से गोपाल जी की आरती उतारे हैं। देखो आप दर्शन कर रहे हैं या आरती उतार रहे हैं उतना ही लाभ आपको मिल रहा है, परंतु थोड़ी सावधानियां बनाएं। और हमारा जजमान परिवार बंसल परिवार प्रेम से आरती उतारे। ज्वाला मालिन्येन भारतनेश्वरे नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात सुक्षोः सूर्यो वजायत शोद्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल
अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री जसुदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर की आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे कहे बोले या की मैया, कनुआ कहे बोले आगे मैया, परम मुदित मन ले तो बलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधा वर सुगढ़ कन्हैया, श्री राधा वर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तो तरि बोलन मधुर सुहावे, तो तरि बोलन मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन माथे खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे, आरती वाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती वाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवा